हनुमान जी जो है 243 पर अकेले ताल ठोके हुए हैं। तो हनुमान जी क्या करेंगे? मांझी जी का भी इससे बड़ा मांग है। सत्ता पक्ष में जो गुंडा राज कायम है, एसआईआर पर जो है नाम जो काटे जा रहे हैं उस पर चर्चा हुई। मांगने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन गठबंधन एकजुट है, ये बड़ी बात है। नमस्कार, स्वराज पोस्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आमा। देखिए, अभी हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम सर। कल महागठबंधन की बैठक हुई है, क्या कुछ तय किया गया, क्या कुछ देखिए, रणनीति महागठबंधन में हम लोग कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी जी और उनके साथ हम लोग सारे लोग बैठे और उस सारे मुद्दे पर बात हुई जहां हम विपक्ष के, खास करके सत्ता पक्ष में जो गुंडा राज कायम है, एसआईआर पर जो है नाम जो काटे जा रहे हैं उस पर चर्चा हुई। इसके बाद मैनिफेस्टो पर चर्चा हुई, सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई और उस सारे चर्चा सकारात्मक है। और अब तक राहुल गांधी जी का जो यात्रा शुरू होने वाला है उस पर विस्तार से चर्चा हुई, जो रक्षाबंधन के तुरंत बाद यहाँ आएंगे और लगभग 16 से 17 दिन का यात्रा यहाँ चलेगा पूरे बिहार में। और यात्रा का मुख्य कारण क्या है? ये इस यात्रा में जो जनहित के, वोट देने वाले जनता के जो अधिकार छीने जा रहे हैं, वो अधिकार की दिलाने के लिए मुख्य एजेंडा है, जिसको आप कह सकते हैं एसआईआर। और एसआईआर में छूटे हुए उन लोगों को भी हम लोग जोड़ेंगे उस यात्रा में और उनकी भी प्रॉब्लम को समझेंगे और हम लोग सरकार को पर्दाफाश करेंगे। मुकेश सहनी जो है 60 सीटों का दावा किए और कल महागठबंधन की बैठक में भी मौजूद नहीं है, इसके लिए देखिए, महागठबंधन में उनके प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे जो कि रोहतास के रहने वाले थे और उनके प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत अच्छा सलाह दिए हैं और खास करके राहुल गांधी जी के यात्रा को लेकर के भी उनकी सलाह बहुत ही अच्छी थी, सराहनीय थी। कई बार हम भी नहीं होते हैं मीटिंग में, तो इसका मायने ये नहीं है कि यदि हम मीटिंग में नहीं है तो गठबंधन के सेहत पर कोई असर पड़ेगा। गठबंधन इंटैक्ट है और एकजुट है और हम एकजुटता से आगे बढ़ रहे हैं। एक सवाल आप लोग का आ रहा है कि वो सीट मांग रहे हैं, तो यदि हमारे गठबंधन के पार्टनर हैं, हम भी पार्टनर हैं और 5 पार्टनर और हैं, तो सीट मांगेंगे तो गठबंधन के लोग से ना, तो हम मांगना वाजिब है उनका। देखिए, ये अभिव्यक्ति की आज़ादी है, कोई कहीं भी अपनी बातें रख सकता है, उसमें कोई हम लोग के गठबंधन पर कोई सेहत पर असर नहीं पड़ना है। और मांगने का अधिकार भी सबको है, मांगने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन गठबंधन एकजुट है, ये बड़ी बात है। क्या लगता है मुकेश सहनी पाला बदलेंगे? देखिए, ये सवाल अभी चर्चा में है और मंत्री संतोष सुमन भी कहे हैं कि अगर वो एनडीए में आते तो हम उनका स्वागत करेंगे। अब ये तो सुमन जी से पूछिए कि उनके पाले में जाएंगे नहीं जाएंगे, वो तो उनका सवाल है। उस सवाल के तो जवाब मैडम हम नहीं दे पाएंगे। लेकिन अभी तक जितनी भी हमारे एनडीए गठबंधन है, भाजपा, जदयू और आपको हम और रामविलास आर, उधर अभी देखिए कि क्या होता है। हनुमान जी जो है 243 पर अकेले ताल ठोके हुए हैं। तो हनुमान जी क्या करेंगे? मांझी जी का भी इससे बड़ा मांग है, हमारे मुकेश जी से भी बड़ा मांग मांझी जी का है और उससे बड़ा तो हमको लगता है 243 हनुमान जी का मांग है। तो अब उधर फरियावे लोग, इधर सब ठीक ठाक है और सब हम लोग सही रास्ते पर हैं। तो सुना आपने कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने क्या कुछ कहा। ऐसे तो वो तमाम मुद्दों पर अपनी बातों को रखते हुए नजर आए, लेकिन उन्होंने मुकेश सहनी को लेकर साफ तौर पर कह दिया है कि पाला बदल नहीं करेंगे और जो ये बोल रहे हैं जाकर उनसे जाकर सवाल करने के लिए। और महागठबंधन के जितने भी घटक दल हैं सब जो है एकजुट है
आगे की खबरों के लिए देखते रहे स्वराज पोस्ट। कैमरामैन डब्ल्यू के साथ मैं आभा, स्वराज पोस्ट पटना।